नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 19 फरवरी और दिन है रविवार। रविवार का दिन हमारे लिए क्विक रिवीजन का होता है। आज हम क्विक रिवीजन के अंतर्गत 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक की खबरों को एक नज़र में देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आरबीआई ने अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन 2023 की घोषणा की, इसका नाम क्या है? इसका सही आंसर है हरबिंजर। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुंबई में किया गया है। आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम को। भारत किस राज्य में विज्ञान केंद्र तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। अमित शाह ने 14 फरवरी को किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है हरियाणा पुलिस। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हमने आपको बताया था अनिकेत सुनील तलाटी। आगे बढ़ते हैं और अधिक मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। भारतीय सेना को मिले दुनिया का पहला, याद रखिएगा कौन सा, दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इसका सही आंसर है सवर्म। आगे बढ़ते हैं। कोयला मंत्रालय ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए लॉन्च मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो खनन प्रहरी इसका नाम है। नमामि गंगे मिशन सेकेंड की योजना के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? 2026। आपको याद रखना है महिला प्रीमियर लीग में सानिया मिर्जा टीम मेंटर के रूप में किस टीम से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 15 फरवरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो इसका सही आंसर है साइप्रस। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां से किया है? तो राजस्थान से किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? तो 13 फरवरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर एक एग्जाम में दिवस से संबंधित क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने किस संयुक्त अभ्यास की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है तरकस। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश बैस जी को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इस साल का विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है फिजी। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी थी और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 कहां शुरू हुआ? इसका सही आंसर है मुंबई। एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन पीएम ने बेंगलोर में कहां पर किया? तो ये बेंगलोर में किया है। याद रखना है आपको। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। किस चक्रवात ने उत्तरी न्यूजीलैंड को अपनी चपेट में ले लिया? तो इसका सही आंसर है गैब्रियल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। अल जामिया तुस सैफियाह अरबी एकेडमी के नए परिसर की स्थापना कहां की गई है? हमने आपको सही आंसर बताया था मुंबई। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली फार्मूला ई चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? याद रखिएगा, पहली फार्मूला ई चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार बनाइए और इसे याद रखिए और कहीं आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत किस महापुरुष समाज सुधारक दार्शनिक की 200वीं जयंती मना रहा है? तो हमने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपको पिछले वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 13 फरवरी को कहां आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दुबई में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी से निपटने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो फाइलेरिया इसका सही आंसर है। आईसीएओ के एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया हुआ है? तो 55वां स्थान प्राप्त हुआ है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को मनाया गया है। पीके रोजी, जिनके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की थी, जिनकी 120वीं जयंती पर गूगल ने के खास डूडल बनाया, वो कौन थी? तो वो एक्ट्रेस थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है एंजेला मार्केल। 3 दिवसीय डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां शुरू हुई? तो लखनऊ इसका सही आंसर है। हाल ही में मेडिसिन में वुल्फ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डेनियल ड्रकर जी को सही ये पुरस्कार दिया गया है। सऊदी अरब की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला खगोल यात्री का नाम क्या है? तो रेना बरनामी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस देश की सरकार द्वारा एकुशे पदक पुरस्कार दिए जाते हैं? तो बांग्लादेश की सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो अपने साथ कम से कम पड़ोसी देशियों के राष्ट्राध्यक्षों का नाम आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहां भारतीय चावल कांग्रेस के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर कटक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सबसे ज्यादा मेडल किस राज्य ने जीते हैं? तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र है। देश किस आईआईटी के छात्रों ने ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड जीता है? तो आईआईटी इंदौर ने जीता है। G20 कृषि कार्यकारी समूह की पहली बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इंदौर में आयोजित की गई है। ये आपको याद रखना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही आप आज के करंट अफेयर्स की PDF यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।